गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज की स्लाइड में ईडियम फ्रेजेस करवा रही हूँ। ईडियम फ्रेजेस क्या होती है? ईडियम फ्रेजेस बोलते हैं मुहावरे या लोक्तियों को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और दूध का जला छाछ भी फूक मार के पीता है। तो ऐसे सेंटेंसेस मतलब ईडियम्स और फ्रेजेस कहलाते हैं जिनका हिडन मीनिंग होता है। जो इंग्लिश मीनिंग होगा या जो हिंदी मीनिंग होगा उनका वो मीनिंग नहीं होता, उनका हिडन मीनिंग होता है, मतलब अंडर मीनिंग होता है उनका। ठीक है, तो आप लोगों को ईडियम फ्रेजेस जो होते हैं वो मुहावरे और लोक्तियाँ होती हैं जिनका मीनिंग हिडन होता है। आज की स्लाइड में मैं आप लोगों को कलर का लास्ट वीडियो करवा रही हूँ। कलर का आज लास्ट है। पहली स्लाइड में मैंने आप लोगों को रेड और व्हाइट कलर करवाए थे, फिर ब्लू करवाया था और ग्रीन करवाया था। आज मैं करवा रही हूँ आप लोगों को येलो कलर से ईडियम फ्रेजेस है। येलो कलर से ईडियम फ्रेजेस में फर्स्ट जो सेंटेंस है, जो ईडियम फ्रेज है वो क्या है? येलो ब्रिक रोड। अब येलो ब्रिक रोड का मीन्स होगा येलो रोड, तो इसका ही मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। ए पाथ बिलीव टू लीड टू गेट सक्सेस। एक ऐसा रास्ता, पाथ होता है रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आपकी सक्सेस की तरफ जाता। मीन्स किसी भी क्लास में आप सिक्योर अच्छे वो ले रहे हो, नंबर ले रहे हो, अच्छा हाई स्कोर कर रहे हो, उसके बाद आपने +2 की या +1 कहीं से किया, 10th की, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की, नवोदय की या किसी भी एनडीए की, एयरफोर्स की, और आपका वो एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया, आप जॉब लग गए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? येलो ब्रिक रोड हो जाएगा। वो रास्ता क्या हो जाएगा? मीन्स वो जॉब क्या हो जाएगी? ऐसा रास्ता जिसमें विश्वास किया जा सकता है कि सक्सेस मिलेगी। और ऐसा कोई रास्ता नहीं जहाँ कोई भी पर्सन अगर मेहनत करे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, आउट जो है रिजल्ट जरूर आते हैं। उसी के बाद है सेकेंड येलो स्ट्रीक। येलो स्ट्रीक का मीन्स होता है कोवार्डली। अब कोवार्डली का मीनिंग क्या होता है? डरपोक। जो पर्सन किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डरपोक तरीके से लेता है, उसको मदर ने कुछ कह देगा, उसके फादर उसे कुछ कह ना दे, टीचर से डरना, मीन्स सब जगह डर के रहता है, उसे हम बोलेंगे येलो स्ट्रीक। ठीक है, उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 येलो प्रेस। अब येलो प्रेस का मीन्स तो कपड़े करने वाली प्रेस है, लेकिन ये वो प्रेस नहीं है। येलो प्रेस का मीनिंग क्या हिडन है? ऐसा जर्नलिज्म और जर्नलिज्म विद द प्राइमरी एम टू स्पार्कलिंग। वो कह रहे कि ऐसा जर्नलिज्म जिसका प्राइमरी एम क्या होता है? स्पार्कलिंग रीडर को अट्रैक्ट करना, कि रीडर का अटेंशन जो है हम ले ले। ट्रूली फैक्ट्स आर सेकेंडरी। सपोज करो जैसे किसी ने कोई कोलगेट की ऐड की या कोई शैम्पू की या कोई स्पार्क क्रीम निकाली, तो उसको वो रीडर्स को अट्रैक्ट करना उस कंपनी का मोटिव हो जाएगा। वो ऐसे ऐसी मतलब बहुत सुंदर सुंदर हीरोइन को ऐड देगा जिससे लोग अट्रैक्ट हों, उसमें क्वालिटीज़ इतनी दे देगा, मतलब ये चीज़ है, ये हाइजीन प्रूफ है, नेचुरल है, तो उससे जो रीडर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ट्रूली फैक्ट्स उनके लिए ज़रूरी नहीं होता। जो उसे बेच रहा है या जो उसकी ऐड करवा रहा है, जो उसे सेल कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे येलो प्रेस। मीन्स रीडर्स का अट्रैक्शन लेना फर्स्ट है उनका, और फैक्ट्स, ट्रूली फैक्ट्स बताना सेकंड है। जैसे लगाओ कपड़े धोने का सर्फ ले रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा केमिकल होता है, कई बार हाथों में रिएक्शन हो जाती है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? येलो प्रेस बोलते हैं उसे, कि रीडर्स को अट्रैक्ट करना किसी भी तरीके से अपने न्यू प्रोडक्ट की तरफ, और बाकी जो ट्रूली फैक्ट्स हैं वो सेकेंडरी होते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, उसी के बाद है, इसलिए बोला जाता है कि चीज़ें जब भी लो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे हाउस से रिलेटेड हो, घर में किसी खाने पीने से, तो हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। वैसे ही है येलो लाइट। अब येलो लाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टॉप फर्दर। फर्दर का मीन्स होता है आगे, मीन्स आगे जाने के लिए आपको मनाही की जाती है, आपको रुकना है। उसी से 5th बना हमारा येलो बैलिड। येलो बैलिड का मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो बैली मीन्स, अब येलो बैलिड क्या होता है? कोवार्डली। अगर बैली बोला जाए तो पेट को बोला जाता है, और येलो मीन्स पीला पेट, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मीनिंग हिडन होते हैं। मुहावरे लोग कोई भी कर लेना, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में, सबका मीनिंग क्या होता है? हिडन होता है। तो क्या हो जाएगा? कोवार्डली। उसी के बाद है 6 टू बी येलो हैव अ येलो। इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा? कोवार्डली। और येलो बैलिड का मीन्स भी हो जाएगा कोवार्डली। कोवार्डली जो होता है वो बहुत ज़्यादा डरपोक पर्सन होता है। उसी के बाद है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? एग्जैगरेट। एग्जैगरेट होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे कोई भी चीज़ है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताना, प्रॉपर्टी को लेके या किसी प्रोडक्ट को सेल करें, किसी सूट वगैरह को दे रहे हैं, मतलब किसी अदर पर्सन को कोई भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर बताना। जो चीज़ है नहीं वो चीज़ हम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताना, तो क्या हो जाएगा? येलो जर्नलिज्म हो जाएगा एग्जैगरेट। उसके बाद है नेक्स्ट टू बी शोन येलो कार्ड।
टू बी शोन येलो कार्ड हो जाएगा। टू बी अ वार्निंग दैट डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन इफ एन ऑफेंस इज रिपीटेड। येलो कार्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा कि क्या किया जा रहा है, आपको वार्निंग दी जा रही है कि आपने डिसिप्लिन नहीं किया तो कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिसको आपने सोचा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, टू बी येलो शोन कार्ड। देखो येलो कार्ड जब दिखाया जाता है किसी स्कूल, अधिकतर मोस्टली स्कूल्स में भी होता है जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड होते हैं, वहाँ 3 टाइप्स के कार्ड होते हैं, एक वाइट कार्ड होता है, एक रेड कार्ड होता है, एक येलो कार्ड। मुझे भी एयरफोर्स से रिलेटेड मैं एक स्टूडेंट पढ़ा रही हूँ, उसने मुझे बताया था कि 3 टाइप के कार्ड होते हैं हमारे स्कूल में। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है या अच्छा पढ़ नहीं रहा तो उसे पहला कार्ड दिया जाता है वाइट, तो क्या हो जाएगा, टू बी शोन येलो कार्ड। और येलो कार्ड क्या होता है, येलो कार्ड सिर्फ वार्निंग के लिए दिया जाता है, पहले उसे समझाया जाता है, कार्ड देकर एक कलर डिसाइड कर देते हैं स्कूल वाले कि इस कलर से क्या हो जाता है, बच्चा समझ जाता है। अगर सेकंड दिया जाता है उसे सेकंड में दिया जाता है येलो कार्ड। येलो कार्ड जब दिया जाता है इट मीन्स उसे क्या लॉजिक लगाना है कि येलो कार्ड का मतलब है अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो उसमें क्या हो जाता है, सिर्फ ओनली ट्रीट किया जाता है। और जो थर्ड कार्ड दिया जाता है रेड या जो भी स्कूल वाले रेफर करते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसको टीसी काट के दे दी जाती है। तो 3 टाइप्स के कार्ड जो होते हैं मोस्टली स्कूल्स में रेफर किए जाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, वार्निंग देने के लिए और टीसी काटने के लिए। तो सेकंड नंबर का कार्ड जो है वो क्या है, येलो कार्ड। उसी के बाद है डबल येलो लाइन। अब डबल येलो लाइन का मीनिंग होती है 2 येलो लाइंस ऑफ पॉइंट दैट मीन यू कांट पार्क देयर एट एनी टाइम। डबल येलो लाइन का मीनिंग है कि आप किसी भी टाइम यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डबल येलो लाइन। उसी से रिलेटेड है हमारा येलो पेजेस। येलो पेजेस का मीनिंग हो जाएगा कैसी बुक दैट कंटेन्स, जिसमें जुड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं टेलीफोन नंबर्स ऑफ ए बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन in and arranged according to the type of service of good or they provide। देखो जैसा किसी भी बिजनेस से रिलेटेड है, किसी भी बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई पर्सन है, उनके टेलीफोन नंबर एक बुकलेट में लिखे जाते हैं, उस बुकलेट को हम बोलेंगे येलो पेजेस। इज दैट क्लियर? किसी भी हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, किसी संस्था से रिलेटेड, उनके नाम जो है एक बुक में लिखे जाते हैं, उस बुक का नाम, उस बुक के पेजेस को क्या बोलेंगे, येलो पेजेस। उसी के बाद है हमारा 11th येलो कार्ड। येलो कार्ड क्या होता है, देखो उधर था टू बी शोन येलो कार्ड, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो आप लोगों को पहले ही ऑटोमेटिक डिफरेंस देख लेना है। येलो कार्ड क्या होता है, इज हेल्प अप बाय ए फुटबॉल रेफरी। एक फुटबॉल रेफरी के द्वारा जो एक प्लेयर होता है उसको रेफरी क्या करता है, दिखाता है, टू शो, बताता है दैट प्लेयर हैज डन समथिंग रॉन्ग। क्या कहता है, येलो कार्ड का मीनिंग प्लेयर में क्या होता है, अलग टाइप से होता है, वो सिर्फ क्या बताता है, एक हेल्प होती है रेफरी के द्वारा फुटबॉल प्लेयर को कि आपका कोई भी एक प्लेयर जो है कोई गलत तरीके से काम कर रहा है या गलत तरीके से खेल रहा है, तो कुछ ना कुछ वो गलत कर रहा है, उसकी वार्निंग दी जाती है, उसे बताया जाता है अदर प्लेयर्स को, किसके थ्रू, फुटबॉल रेफरी के थ्रू, तो उसे बोलेंगे येलो कार्ड। इज दैट क्लियर? तो येलो के आप लोगों को सारे आज मैं करवा चुकी हूँ। तो येलो के हैं टोटल आप लोगों के 11 और 11 है। ये 11 वर्ड्स आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ने हैं, ध्यान से समझने हैं और एक फेयर नोटबुक लगानी है, उसमें आप लोगों को लिखने हैं कलर से रिलेटेड 5 टाइप्स हैं। तो आप लोगों को मैं ये करवा चुकी हूँ। इन वर्ड्स को करवाने में या सेंटेंसेस को या इडियम फ्रेजेस को या ग्रामर का कोई टॉपिक लगा लिया या फिर नॉन ग्रामर का, इसमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।